हेलो एवरीवन। हिस्ट्री क्लास 6 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं थ्रू एमसीक्यू। ये चैप्टर 11 है, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। क्वेश्चन नंबर 1, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर हमें डिटेल अकाउंट मिलता है किसके राइन का? अशोका, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त या बाबर? तो ये मिलता है समुद्रगुप्त के। We know about Samudragupta from a long inscription, actually a poem in Sanskrit composed by his court poet Harisena nearly 1700 years ago। तो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है इस अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, और इसको कंपोज किया था इनके कोर्ट पोइट ने, हरिसेना ने। ठीक है। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नाउन एज द प्रशस्ति, ए संस्कृत वर्ड मीनिंग इन द प्रेज ऑफ। तो इसमें इनकी बड़ाइयाँ लिखी गई हैं। अरेंज दीज एंशियंट सिटीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इनको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ में। मदुरई साउथ में है। भरूच एंड नालंदा बिहार में है। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा, फिर नीचे भरूच, फिर मदुरई। ठीक है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। भरूच, फॉर्मली नाउन एज ब्रौच, इज ए सिटी एट द माउथ ऑफ रिवर नर्मदा इन गुजरात। मदुरई इज एनर्जेटिक एंशियंट सिटी इन वैगई रिवर इन द साउथ इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो मदुरई तमिलनाडु में है। Who led an expedition to Western India where he overcame the last of the Sakas? According to later belief, his court was full of learned people, including कालिदास the poet and आर्यभट्टा the astronomer। तो किसके कोर्ट में ये कालिदास और आर्यभट्टा थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड। The Sanchi inscription of Chandragupta II is an epigraphic record documenting a donation to the Buddhist establishment at Sanchi in the reign of King Chandragupta II। तो सांची इंस्क्रिप्शन भी ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के से रिलेटेड है। Who of the following visited the court of हर्षा? तो हर्षा के कोर्ट में किसने विजिट किया था? तो ये किया था जुआन जैंग ने। द चाइनीज ट्रेवलर जुआन जैंग, जिसको हाइन सेंग के नाम से भी जानते हैं, विजिटेड द कोर्ट ऑफ हर्षा एंड रोट ए वेरी फेवरेबल अकाउंट ऑफ हिम प्रेजिंग हिज जस्टिस एंड जेनरसिटी। तो उनके बारे में बड़ाइयाँ और प्रेज तो लिखेंगे ही। हर्षवर्धना tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by ruler। हर्षवर्धन ने कोशिश की नर्मदा को पार करके डेक्कन में जाने की, लेकिन किसने रोका? तो ये रोका पुलकेशिन सेकंड ने। Although Harshvardhan was successful in the east and conquered both Magध and Bengal, he was not as successful elsewhere। तो ईस्ट में तो इन्होंने अपना काम बना लिया और मगध को, बंगाल को कन्क्वेयर कर लिया, हासिल कर लिया, लेकिन इनकी दाल नहीं गली और कहीं। He tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to Chalukya dynasty, Pulkeशिन II। तो पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, उन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया। Whose kingdom was spread from region to कंचीपुरम to the कावेरी डेल्टा। तो कंचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक किसका साम्राज्य था? तो ये था पल्लवा रूलर्स का। The kingdom of Pallava spread from region around the capital Kanchipuram to the Kaveri Delta, while that of Chalukya was centered around Raichur Doab between the rivers of Krishna and Tungabhadra। तो रायचूर दोआब
जो कि रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में है, वहाँ पर रूल करते थे ये चालुक्य। We know about Pulkesin II from the प्रशस्ति composed by his court poet। तो पुलकेशिन सेकंड के बारे में हम जानते हैं, तो प्रशस्ति उसको किसने कंपोज किया था? तो वो किया था रवि कीर्ति ने। द बेस्ट नाउन चालुक्य रूलर was Pulkesin II. We know about him from a prasasti composed by his court poet Ravi Kirti. This tells us about his ancestor who are traced back through the four generations from father to son. Pulkesin evidently got the kingdom from his uncle. चूज इनकरेक्ट मैच, इसमें से गलत मैच बताना है। महादंड नायका चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ये ठीक है। संधि विग्राहिका, संधि विग्राहिका ए मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ये ठीक है। नगर श्रेष्ठी, नगर श्रेष्ठी एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, ये गलत है। प्राथमा कुलिका, प्राथमा कुलिका चीफ क्राफ्ट्समैन है, ये ठीक है। तो सी गलत हो जाएगा। Some important administrative posts were now hereditary. This means that sons succeeded father to these posts. For example, the poet Harisena was a महादंड नायिका। तो हरिसेना जो पोइट थे वो महादंड नायिका भी थे, मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे अपने फादर की तरह। Besides, important men probably had to say in local administration. These included the नगर श्रेष्ठी और the chief banker। तो नगर श्रेष्ठी हैं चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट ऑफ द सिटी। एंड सार्थवाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट कैरावंस। एंड प्रथम कुलिका या फिर चीफ क्राफ्ट्समैन। एंड द हेड ऑफ द कयास्थास और स्क्राइब्स। हु वर समंथाज। अब समंथाज कौन थे? तो समंथाज थे मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड देम। तो ये ऐसे मिलिट्री लीडर थे जब भी उन्हें सेना की ज़रूरत पड़ती थी राजाओं को, तो वो ये देते थे। तो ये थे समंताज। There were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. They were not paid regular salaries. Instead, some of them received a grant of land. They collected revenue from the land and used this to maintain soldiers and horses and provide equipment for warfare. These men were known as samantas. Whenever the ruler was वीक समंताज ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये समंताज काफ़ी पावरफुल रहते थे, इनके पास सेना तो रहती थी और जैसे ही राजा अगर कमज़ोर दिखा वैसे ही समंताज पावर में आ जाते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द पल्लवा मेंशन ए नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज असेंबलीज। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज। Many of these local assembly continue to function for centuries। तो ये दोनों ही सही हैं। The inscription of the Pallava mention a number of local assembly. These included Sabha, which was assembly of Brahmin land owners। तो सभा थी assembly of Brahmin land owners। This assembly functioned through subcommittees which looked after irrigation, agriculture operation, making roads, local temples, etc. The Ur was a village assembly found in areas where the land owners were not Brahmins। तो जहाँ ब्राह्मण्स नहीं होते थे तो वहाँ पर ये होता था उर, ठीक है। एंड द नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। नगरम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। It is likely that these assembly were controlled by rich and powerful land owners and merchants. Many of these local assembly continued to function for century। तो काफ़ी सैकड़ों सालों तक ये असेंबली चलती रहीं। ओके, कालिदास रोट। कालिदास ने लिखा इसमें से कौन सी बुक? तो ये तीनों ही बुक कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं।
इनको मैं प्रोनाउंस करने वाला नहीं हूँ। Kalidasa is known for his plays depicting life in the king's court. An interesting feature about these plays is that king and the most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. तो ब्राह्मण्स इसमें संस्कृत बोलते थे और आम लोग इसमें प्राकृत बोलते थे। His most famous play, Abhijanan Sakuntalam, is the story of love between a king named Dushyant and a young woman named Sakuntala। तो इनका एक फेमस प्ले है अभिजनन शकुंतलम, जिसमें एक स्टोरी है बिटवीन द लव ऑफ के किंग नेम्स दुष्यंत एंड एक वुमेन शकुंतला। कालिदास मालविकाग्निमित्रम इज बेस्ड ऑन सम इवेंट्स ऑफ राइन ऑफ। तो कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है वो किसके राइन के बारे में है? तो ये है पुष्यमित्र संगा। द मालविकाग्निमित्रम, संस्कृत में इसका मतलब है मालविका एंड अग्निमित्रा, इज ए संस्कृत प्ले बाय कालिदास। इट इज हिज फर्स्ट प्ले, ये इनका पहला प्ले था, ठीक है। एंड कालिदास का मालविकाग्निमित्रम इज बेस्ड ऑन सम इवेंट्स ऑफ राइन ऑफ पुष्यमित्री संगा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।